any type of problem you have in engineering drawing. You may discuss from starting the lecture and after the completion of time. For an example, today lecture timing is 3:15 to 4:45, right? So we can almost close the discussion, or we can say the lecture at 4:25, and last 10 minutes for attendance and 10 minutes for your reviews, or we can say your doubt section, right? So today we will discuss about projection of point. I already discussed with you what is the projection of point, or last class mein we have seen a video on projection of point. Almost it is completed, almost just 3 से 4 मिनट की रहती है बेटा बस only. So you have to continue this video. So can I continue? बोलो बेटा, उसको कंटिन्यू करें या किसी को कोई डाउट होता है? सर कंटिन्यू करो। और बाकी सारे एग्री हो बेटा? यस सर। अंकिता, ज्योति, गौरव, अंशुल? यस सर। जी ठीक है। तो प्रीवियस जो आपकी रहेगी थी उसको करते हैं और उसका सेकंड लेक्चर वीडियो में देखते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे, फिर एक वीडियो आज देखेंगे। तो हमारा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबको उसी को फॉलो करना है। एक बार मैं नॉर्मल रिव्यू कर देता हूं। हम प्रोजेक्शन की बात कर रहे थे। प्रोजेक्शन आपको पता है, मैं जैसे ये एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, ये प्लेन है वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और इन दोनों के बीच में कहीं यहां पर मैंने कोई पॉइंट रख दिया, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं यहां से सामने से देख रहा हूं, तो उसका प्रोजेक्शन किस प्लेन पर बन रहा है और कैसा बन रहा है। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं आपका। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है बेटा, साइन कन्वेंशंस भी मैंने आपको डिक्लेयर कर दिए थे कि साइन कन्वेंशंस हमें कैसे लेने हैं, आप सबको पता भी है, मैक्सिमम पढ़कर आ रहे हो। जब हम इस प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो बेटा ये जो हमारा राइट साइड में होता है, ये वाला टॉप वाला पोर्शन, ठीक है, ये जो हाथ है इसके ऊपर वाला ये वाला पोर्शन, दैट इज प्लस प्लस। आप इधर जाओगे तो प्लस माइनस, नीचे आओगे तो माइनस माइनस, और इधर आओगे तो माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। इस तरीके से हम इनको लेते हैं। प्लस क्यों होता है, माइनस क्यों होता है, ये भी मैंने डिस्कस किया था, और ये स्टैंडर्ड भी है, आप लोगों को फॉलो करना है। उसके बाद आपको प्रोजेक्शन के बारे में बताया था। जब हम किसी चीज को देख रहे हैं तो उसकी इमेज हमेशा प्लेन पर बनती है। कुछ आपको मैंने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर भी दिखाया था, ऑटोकैड पे थोड़ा सा काम करके, कि हम कॉनिक सेक्शंस को कैसे रिवॉल्व करते हैं। तो सेम चीज है हमारी, जब हम 2D सेक्शन की बात करते हैं तो वहां पे एक प्लेन होता है हमारा, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, और एक होता है हमारा वर्टिकल प्लेन। सिर्फ जब मैं 2D की बात करता हूं, और अगर मैं बात करता हूं 3D की, तो हमारे पास 3 प्लेन होते हैं, दैट इज XY, YZ और ZX, राइट। तो प्लेन हमारा, मैंने आपको पहले बताया था कि हम इंडिया में कौन सा यूज होता है, दैट इज फर्स्ट एंगल। इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं एक मिनट, तो फर्स्ट एंगल हमारा कहाँ होता है, इंडिया में जो ड्राइंग बनती है दैट इज फर्स्ट एंगल। और फर्स्ट एंगल की खासियत क्या है, एक तो इंडिया में यूज होता है, जितने भी हमारे यूरोपियन कंट्री है वहां पर फर्स्ट एंगल यूज होता है। और दूसरी जो हमारी ड्राइंग बनती है दैट इज थर्ड एंगल। सेकंड और फोर्थ में नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, मैंने आपको बताया था, व्यूज हमारे एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं वहां पर, जब आप देखोगे। और आपको मैं एक बार रैंडमली दिखाऊंगा भी, ठीक है। और YouTube पर भी देख सकते हो, पर YouTube पर इतना क्लियर होता नहीं है एक्चुअल में। 3D मॉडल से जब आप करोगे तो कोई भी एग्जामिनर
या कोई भी ड्राइंग इंजीनियर उसको नहीं ड्रॉ कर सकता, देख ही नहीं पाएगा कि वहां पे वो ओवरलैप्स कैसे हो रहे हैं डायमेंशंस। तो सेकंड में और फोर्थ में हमारी कभी भी ड्राइंग बनती नहीं है, फर्स्ट में बनती है, थर्ड में बनती है। फर्स्ट इंडिया में और यूरोप में यूज होता है, यूरोपियन कंट्रीज में, सॉरी, और थर्ड जो होता है वो हमारा कनाडा और जनरली यूएसए में यूज होता है। उसके बाद ये तो हमारी इतनी बात होगी। अच्छा, फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में क्या खासियत है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। पहली बात क्या है, मैंने आपको बताया था, जैसे चलो मैं अभी रफली बता देता हूँ। बताया था आप लोगों को कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज करो ये फॉर्म है, ये प्लेन है, यहां से मैं देख रहा हूँ, तो क्या होगा, इसका जो ये फ्रंट व्यू है किसमें बनेगा? फ्रंट पर ही बनेगा, लेकिन किस पर बनेगा? इन फ्रंट ऑफ बीपी। इन फ्रंट ऑफ बीपी बताया था मैंने, वर्टिकल प्लेन, ठीक है। और जब मैं टॉप से देखूंगा तो टॉप व्यू हमारा बनेगा बॉटम में, ठीक है। तो फ्रंट में, टॉप बॉटम में, और जो हमारा ये साइड व्यू होगा दैट इज लेफ्ट साइड व्यू, एलएचएस की तरफ हमारा बनेगा। ये खासियत होती है। और 3D में, सॉरी, थर्ड एंगल में क्या होता है? थर्ड एंगल में अपोजिट होता है। क्या अपोजिट होता है उसमें? कि जो व्यू है हमारा वर्टिकल इन बिहाइंड ऑफ वीपी एंड एबव एचपी, ठीक है। तो वो क्या होगा कि जब हम उसको ऑब्जर्वर देखता है तो क्या होता है, हमारा जो फ्रंट व्यू है वो राइट साइड में बनेगा, और जो सॉरी साइड व्यू है वो हमारा राइट साइड में बनेगा, फ्रंट की तरफ रहेगा और टॉप हमारे टॉप पे रहेगा। बस ये फर्क रहता है हमारा, ठीक है। जब हम टॉप से देखते हैं तो टॉप की तरफ रहेगा और फ्रंट हमारा फ्रंट की तरफ रहेगा, और जो सॉरी राइट साइड व्यू है हमारा वो लेफ्ट साइड व्यू हमारा राइट साइड चला जाएगा। और फर्स्ट में क्या था, राइट साइड में से हम देखते हैं, चलो यहाँ से, तो वो हमारा क्या होगा, लेफ्ट में बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। उसमें लेफ्ट राइट में चला जाता है, सॉरी राइट लेफ्ट में चला जाता है, और इसमें राइट में ही रहता है, राइट। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था। अब हम पॉइंट की बात कर रहे हैं। पॉइंट ए, मैंने नोटेशंस भी आपको पीडीएफ में क्या बोलते हैं, एक पीपीटी में दिखाई थी कि ए को हम ए डैश उसका प्रोजेक्शन से डिनोट करते हैं, अपवर्ड से देखेंगे तो वर्टिकल पे कैसा बनेगा, ये कंडीशन है। मैंने आपको एक इमेज भी दिखाई थी, वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। मैं पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। किसी को कोई बेटा डाउट तो नहीं है? क्योंकि अब आपका सारा नो सर। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन और प्रोजेक्शन ऑफ सरफेस, उसके बाद आपका आइसोमेट्रिक व्यू चलेगा। ठीक है, स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन के लिए देख लो, मैंने आपको ये दिखाया था। ये देखो बेटा, ठीक है। इसमें क्या होता है, टॉप व्यू बॉटम में बनता है, इसमें क्या टॉप व्यू टॉप में बनता है, बस ये फर्क है। क्लियर है? इसको मैं ऑफ करता हूं। तो ये आपको जनरली ध्यान देना है, और मैं आपको ये मैंने आपको बताया था, लाइन को हमेशा 2 पॉइंट से, पॉइंट हमेशा 1 पॉइंट से, ठीक है। ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑब्जेक्ट्स पॉइंट ए, टॉप व्यू ए, फ्रंट व्यू ए डैश, और इट्स साइड व्यू ए डबल डैश, लाइन ए बी ए डैश बी डैश और ए डैश डबल डैश। ये देखो, ये नोटेशंस आपको ध्यान रखिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहां पर बनता है। देखो, इसको मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूं, बार बार आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन रहती है। इसका रिवीजन होना बहुत जरूरी है, आप भूल जाओगे। है बहुत आसान, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट।
आपको ये पता है वीपी क्या है, एचपी क्या है, ठीक है। और आपको मैंने पीपी भी बताया था, ठीक है, प्रोजेक्शन प्लेन। ये देखो सारी चीजें दे रखी है, देखो पॉइंट का प्रोजेक्शन क्या है, क्या है आपसे कोई पूछेगा कि डिफाइन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो आप क्या कहोगे, सर प्रोजेक्शन पॉइंट में बी डिफाइंड एज when we see या when we draw a projection of a point, then projection of a point in front of BP and above HP, in front of VP and above HP, बस इतना आपको ध्यान रखना है। आप देख रहे हो यहां से HP के ऊपर और VP के सामने, राइट, इसमें कोई दिक्कत है बेटा? ये इसकी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। यहां हमने पॉइंट इन दोनों के बीच में कहीं रखा और मैं यहां से देखता हूं तो इसकी इमेज मुझे वर्टिकल प्लेन के सामने मिल रही है, और ऊपर से देख रहा हूं तो कहां पर मिल रही है, एचपी पर, एचपी पर, ऊपर से देखने पर। तो हम क्या बोलेंगे कि एचपी के ऊपर और वीपी के सामने, ठीक है। सेम यहां पे आ जाओ, यहां से देखो पॉइंट ए above HP in front of VP, ये कंडीशन हो सकती है। जब हम इसको 90 डिग्री रोटेट कराते हैं तो उसमें क्या हमारी कंडीशंस होती है, ठीक है। या हम इसको यहां से देखते हैं, वो रोटेशन वाला केस भी बताऊंगा, या हम इस तरीके से भी देखते हैं यहां से, ठीक है, तब भी आएगी। और मतलब ये तीन कंडीशंस हैं हमारे पास। ये क्या है हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल अबव केसेस। ये देखो, क्योंकि ये क्या है हमारे इसके परपेंडिकुलर है, एचपी के ऊपर देख रहे हो, एफ बी एबव एक्स वाई। एफ बी क्या है हमारा, ये फ्रंट व्यू किसके ऊपर मिल रहा है हमारा, वर्टिकल प्लेन के ऊपर। किसके ऊपर मिल रहा है, यहाँ पे क्लियर मेंशन है, वर्टिकल प्लेन के ऊपर, क्या ये, ठीक है। और जो टॉप व्यू है हमारा वो कहां मिल रहा है हमारा, बिलो एक्स वाई, बिलो एक्स वाई। सेम यहां पर आ जाओ, सेम कहानी, एबव एक्स वाई। और जो हमारा टॉप व्यू है, देखो एफ वी मतलब फ्रंट व्यू, टीवी मतलब टॉप व्यू, सेम यहां पर, या ये कंडीशन हो सकती है। एक्स वाई के ऊपर है फ्रंट व्यू हमेशा, लेकिन जो ये है हमारा ए डैश से ए पॉइंट जो है, ये क्या होगा हमारा, टीवी मींस टॉप व्यू। टॉप व्यू कहां हमारा, बिलो एक्स वाई। ये देखो प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो लाइन का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ लाइन मींस इट्स लेंथ, राइट। लेंथ को हम लाइन को हम किसमें जनरली किस टर्म्स में मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ लेंथ, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ इट्स एंड विद एचपी एंड वीपी, इट्स इंक्लिनेशंस विद एचपी एंड वीपी विल बी गिवन। अब जैसे इसने कहा टू ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन मींस एफबी और टीवी। अगर आपसे प्रोजेक्शन की बात करता है तो प्रोजेक्शन इज नथिंग बट इट इज इट्स फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, ठीक है। तो सिंपल केस है, एवरेज लाइन, उसका क्या कंडीशन है हमारे पास, ये लाइन इंक्लाइंड है, ये कुछ टाइप्स दिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट में ये देखो, पहली कंडीशन, क्या कंडीशन है हमारी, लाइन हमें ड्रॉ करनी है, दैट इज ए डैश बी डैश। तो ये क्या है हमारी, इन फ्रंट ऑफ, एक मिनट, एक बच्चा आ गया बेटा, ठीक है। या इसको एक बार मैं आपको वीडियो दिखा दूं, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा, तब ज्यादा आपको क्लियर होगा, ठीक है कहानी बिल्कुल वही, आप कहीं से भी देख रहे हो, आपको दो ही तरीके से देखना है, फ्रंट से और सामने से, ठीक है।
अगर हम इस लाइन को क्या करें, लाइन इंक्लाइन टू एचपी और एंड पैरेलल टू वीपी, वीपी के पैरेलल है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं ये ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शंस की। तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ये वीडियो कुछ रह गई थी हमारी थोड़ी सी, उसके बाद इसकी दूसरी वीडियो हम देखते हैं। पॉइंट इज बिलो द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी, मतलब एचपी से नीचे वीपी के पीछे। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा पॉइंट इज 20 mm बिलो द एचपी एंड 30 mm। बेटा इसको नोट कर लेना, ये जो देखो सारी कंडीशंस है ना, ये भूलोगे नहीं कि फर्स्ट एंगल में क्या होता है, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। ऐसा नहीं किसी वीडियो देखकर छोड़ दिया आप भूल जाओगे। ठीक है, मतलब 20 mm नीचे है और 30 mm पीछे है। और अगर पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये एचपी से नीचे है, वीपी के सामने है, इसका मतलब बिलो द एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा पॉइंट इज 20 mm बिलो द एचपी एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो ऐसा लिखा रहेगा। तो ये है पॉइंट का डिफरेंट पोजीशन डिफरेंट क्वाड्रेंट में। तो फाइनली आप समझ गए होंगे कि कैसे कोई पॉइंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में पहचानते हैं। अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये देखिए लिखा है अबव एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी, मतलब एचपी से ऊपर वीपी के सामने। अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, एचपी के ऊपर वीपी के सामने, मतलब क्वाड्रेंट 1। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा है क्वाड्रेंट 2 में अगर है तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा अबव एचपी बिहाइंड वीपी, अबव एचपी बिहाइंड वीपी, मतलब एचपी से ऊपर वीपी के पीछे। ये देखिए अबव एचपी बिहाइंड वीपी, ये क्वाड्रेंट 2 के लिए है। क्वाड्रेंट 3 के लिए लिखा रहेगा, क्वाड्रेंट 3 में अगर है तो बिलो एचपी बिहाइंड वीपी, मतलब एचपी से नीचे वीपी के पीछे, एचपी के नीचे वीपी के पीछे, बिलो एचपी बिहाइंड वीपी। ये देखिए पॉइंट इज बिलो एचपी बिहाइंड वीपी। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा बिलो एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, बिलो एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, मतलब एचपी से नीचे वीपी के सामने। ठीक है ना, एचपी से नीचे और वीपी के सामने। ये देखिए यहाँ पे लिखा है पॉइंट इज बिलो एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, मतलब एचपी से नीचे और वीपी के सामने। तो इस तरह से डिफरेंट क्वाड्रेंट में कैसे कोई पॉइंट होता है वो आपने स्टडी कर लिए। कोई भी प्रॉब्लम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का सॉल्व करते समय या प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का सॉल्व करते समय पॉइंट का पोजीशन दिया होता है। तो पॉइंट का पोजीशन हमने इसलिए बताया क्योंकि आपको प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेके फोर्थ क्वाड्रेंट तक, कोई भी प्रॉब्लम में पॉइंट का पोजीशन ही पहचानते आना चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर पूरा खेल है। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन जिन स्टूडेंट्स को टफ लगता है, बहुत ही डिफिकल्ट लगता है वो यूनिट प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो समझ जाना कि उनको पॉइंट का पोजीशन पहचानते नहीं आता है। तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा कि अबव और इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, अबव और बिहाइंड का मतलब क्या होता है, बिलो और बिहाइंड का मतलब क्या होता है। ये सब आपको पहचानते आना चाहिए, ये आपको समझना चाहिए। और उसके लिए ये जो भी यहाँ पे 3D शेप में ये जो हमने ड्रॉ किए हैं, जो हमने मॉडल के थ्रू आपको बताए थे, वो मॉडल आपको इमेजिन करना है। और वो मॉडल में जो भी क्वाड्रेंट्स हैं, वो क्वाड्रेंट में पॉइंट को इमेजिन करके आपको क्वेश्चन को समझना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये 4 वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आज प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का फर्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने पूरा पॉइंट्स के पोजीशन के ऊपर ध्यान दिए और पॉइंट्स के पोजीशन को एक्सप्लेन करने का प्रयास किए। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ्रंट व्यू क्या होता है, टॉप व्यू क्या होता है, और डिफरेंट पॉइंट जब डिफरेंट क्वाड्रेंट में होता है तो उसका फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, टॉप व्यू कहाँ बनता है। क्योंकि ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू कहाँ बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो कहाँ बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में हो तो पॉइंट ऑफ फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, ऊपर या नीचे। कभी दोनों ऊपर बनते हैं, कभी दोनों नीचे बनते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा और इसका कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और अगले वीडियो में ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो इसका जरूर देखिए। तो ये था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का आज का फर्स्ट लेक्चर। इसके पहले हमने नंबर ऑफ वीडियोस लिए थे। अगर आपने इसके पहले के सभी वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।
कैलकुला। ठीक है बेटा, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आई थिंक ये सब क्लियर हो जाएगा। हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स ये टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और ये आज का प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का सेकंड लेक्चर है। वैसे इसके पहले हमने ऑलरेडी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का एक लेक्चर लिए थे जिसमें हमने पॉइंट्स की पोजीशंस के बारे में स्टडी किए थे। उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी इसके पहले वीडियो हमने आपको दिए थे। तो अगर आपने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक्स अगर नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का सेकंड लेक्चर स्टडी करना है और आज हम देखेंगे कि पॉइंट्स अगर डिफरेंट क्वाड्रेंट में है तो उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसे ड्रॉ करना, तो वो आज हमें स्टडी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फाइनली पॉइंट्स के फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के बारे में देखते हैं। देखिए ये जो आप लोग देख रहे हैं इसमें ये एक जो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, ये एक 3 डायमेंशनल व्यू है। इट मींस ये एक आइसोमेट्रिक व्यू है क्वाड्रेंट्स का। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन आप लोगों को क्लियर कट दिख रहा है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पे हमने लिखा भी है HP और ये एक वर्टिकल प्लेन आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमने लिखा है VP। और इसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन की वजह से यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स बने हैं। क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4। जब प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के टाइम जब कोई भी पॉइंट्स जब डिफरेंट क्वाड्रेंट में होता है तो उसका पोजीशन कैसे होता है उसका हमने ऑलरेडी इसके पहले वीडियो बनाए थे। तो आप वो वीडियो जरूर देखिए और वो वीडियो पूरा देखिए ताकि आपका पोजीशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि पॉइंट्स जब डिफरेंट क्वाड्रेंट में होता है तो उसका पोजीशंस कैसे पहचानना वो हमने वो वीडियो में पूरी तरह से बताए थे। और यहाँ पे आज हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के बारे में स्टडी करना है। तो देखिए यहाँ पे सभी क्वाड्रेंट्स के बारे में हमने यहाँ पे लिख के रखा है और यहाँ पे हमें आज सिर्फ फ्रंट व्यू और टॉप व्यू स्टडी करना है। आज हम देखेंगे कि पॉइंट्स जब डिफरेंट क्वाड्रेंट में है तो उसका फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, ऊपर बनता है या नीचे बनता है, टॉप व्यू कहाँ बनता है, ऊपर बनता है या नीचे बनता है, वो आज हम पूरी तरह से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स बने हैं, क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4। इसको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही मॉडल हमने ये तैयार किया है। ये देखिए ये एक मॉडल आपके सामने है, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। देखिए यहाँ पे जो HP VP आपको यहाँ पे दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन, ये हमने यहाँ पे आपको दिखा है। ये देखिए यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन यहाँ पे हमने लिखा भी है, यहाँ पे हमने VP लिखा है और यहाँ पे हमने ये देखिए यहाँ पे हमने HP लिखा है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है। ये दोनों प्लेन्स एक्चुअली यहाँ पे जो है ये ऐसे अलग हो सकते हैं। ये देखिए ये ऐसे दोनों प्लेन्स यहाँ पे अलग हो सकते हैं। ये देखिए ये 2 प्लेन्स ऐसे हैं, यहाँ पे हमने HP लिखा है उधर के प्लेन में और इधर के प्लेन में हमने VP लिखा है। और दोनों प्लेन्स को जब हम यहाँ पे क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे ये ऐसे क्वाड्रेंट्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो जो डायग्राम आपको बोर्ड पे दिख रहा है वही डायग्राम जो है वो वही मॉडल आपको यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे अगर हम पॉइंट्स की पोजीशंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए सभी क्वाड्रेंट्स के आगे हमने पॉइंट्स का पोजीशन यहाँ लिख के रखा है। ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ लिखा है अबव एंड इन फ्रंट ऑफ, IFO मतलब इन फ्रंट ऑफ। वहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा है अबव एंड बिहाइंड, थर्ड क्वाड्रेंट में हमने लिखा है बिलो एंड बिहाइंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा है बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ। तो ये सब क्या होता है ये हमने इसके पहले के वीडियोस में बताए थे, तो वो आप जरूर स्टडी करिएगा। तो फिलहाल ये देखिए ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट हमने यहाँ पे रखे हैं। देखिए ये पॉइंट हमने यहाँ पे रखे हैं, इट मींस हमने कहाँ रखे, हमने ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखा है। अगर ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है तो हम इसका पोजीशन एक्सप्लेन करेंगे, पॉइंट इज ऑन HP। और अगर हम ये पॉइंट को अगर हम यहाँ VP में रखते हैं, देखिए वर्टिकल प्लेन में रखते हैं, तो ये पॉइंट का पोजीशन हम एक्सप्लेन करेंगे एज कि पॉइंट इज ऑन VP या इन VP। यहाँ पे अगर है तो पॉइंट इज ऑन HP या पॉइंट इज इन HP। यहाँ पे अगर है तो पॉइंट इज ऑन VP या पॉइंट इज इन VP। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये पॉइंट HP में है तो लिखा रहेगा पॉइंट इज इन HP। देखिए पॉइंट इज इन HP इसके लिए। लेकिन अगर ये HP से थोड़ा सा ऊपर है, अगर ये HP से थोड़ा सा ऊपर है तो ये हो गया पॉइंट इज अबव HP। पॉइंट इज अबव HP, HP से थोड़ा सा ऊपर और HP से थोड़ा सा ऊपर और ये VP के थोड़ा सा सामने। ये देखिए VP के थोड़ा सा सामने, तो
तो ये हो गया पॉइंट इज अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। देखिए पॉइंट अगर यहाँ पे है तो पॉइंट इज अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, मतलब एचपी से ऊपर वीपी के सामने। और ऐसे में हम फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम देखते हैं। तो ये पॉइंट का पोजीशन अभी हम यहाँ पे क्वाड्रेंट में शो करेंगे और बताएंगे आपको कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे शो किया जाता है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ए। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है। ये जो पॉइंट है ये अबव द एचपी है, एचपी के ऊपर है और वीपी के सामने है, माने अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने लिए। तो पॉइंट का पोजीशन होता है अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी। ये देखिए पॉइंट ए जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, एचपी से ऊपर वीपी के सामने। और ये पॉइंट ए को जब हम इधर से देखेंगे, देखिए जब हम इसको फ्रंट से देखेंगे तो हमें फ्रंट व्यू दिखाई देगा, और यही पॉइंट ए को जब हम ऊपर से देखेंगे टॉप से तो हमें टॉप व्यू दिखाई देगा। तो जब ये पॉइंट को जब आप फ्रंट से देखेंगे तो देखिए इसका जो शैडो है, जो इसका इमेज है, जो इसका प्रोजेक्शन है वो यहाँ वर्टिकल प्लेन में यहाँ दिखाई देगा। तो ये देखिए हम अगर हम इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब जो इसकी परछाई है, जो इसकी शैडो है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। तो वो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जो इसका प्रोजेक्शन है वो हमने यहाँ वर्टिकल प्लेन में ड्रॉ कर लिए। ये देखिए जब आप इसको ऐसे फ्रंट से देख रहे हैं तो ये देखिए ऐसा बनेगा यहाँ पे। तो हम इसको नेमिंग देंगे एज ए डैश। और यही पॉइंट ए को जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये पॉइंट ए की परछाई, इट मींस ये पॉइंट ए का जो शैडो है वो आपको यहाँ एचपी में दिखाई देगा। इसका मतलब जो उसका प्रोजेक्शन है वो आपको एचपी में दिखाई देगा। हम इसको कहेंगे ए। और अगर ये ए डैश और ए, अगर ये ए डैश और ए को अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे, देखिए अगर आप ये ए डैश से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, और इधर से भी आप ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए ऐसा हमने एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे भी हमने ड्रॉ की। एक्चुअली ये 3D फॉर्म में है तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इमेजिन करना पड़ेगा प्रॉपर्ली। तो ये देखिए यहाँ पे ए जो है वो टॉप व्यू का पॉइंट हो गया और ए डैश जो है वो फ्रंट व्यू का पॉइंट हो गया। और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को जब आप रोटेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन को जब आप ऐसा नीचे जब आप इसको रोटेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन को नीचे रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये जो पॉइंट ए है वो नीचे आ जाएगा और पॉइंट ए डैश जो है वो ऊपर रहेगा। इट मींस फ्रंट व्यू XY लाइन के ऊपर बनेगा और टॉप व्यू XY लाइन के नीचे बनेगा। अब आप कहेंगे कि XY लाइन कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जहां पे क्रॉस हो रहा है, वो लाइन को XY लाइन समझा जाता है। ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है। दोनों क्रॉस कहां पे हो रहे चेक करो, देखिए दोनों यहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्रॉस हो रहे हैं इसी को एज अ XY लाइन, इसी को एज अ रेफरेंस लाइन लिया जाता है। ये देखिए ये है XY लाइन। तो जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को ऐसा नीचे टर्न कराएंगे तो ये जो ए है ये नीचे आ जाएगा और ए डैश जो है ये ऊपर आ जाएगा। हमने ये पॉइंट ए को फ्रंट से देख रहे हैं तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ए डैश, और जब आप इसको ऊपर से देखेंगे टॉप से तो इसका जो प्रोजेक्शन है, जो इसका शैडो है वो आपको यहाँ नीचे यहाँ पे दिखाई देगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में एज अ ए। तो ये ए डैश है एज अ फ्रंट व्यू और ये ए है एज अ टॉप व्यू। तो हम ये लिखेंगे फ्रंट व्यू और ये है टॉप व्यू। अब इसको हम मॉडल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए इसको हम एक मॉडल में हम इसको समझा के देते हैं। तो फाइनली हम इसको मॉडल के थ्रू समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो मॉडल है, क्वाड्रेंट्स का मॉडल है, इसमें वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए हमने यहाँ दिया है। तो जब आप इसको सामने से देख रहे हैं, देखिए जहां से आप देख रहे हैं वहां से ये पॉइंट का फ्रंट व्यू आपको दिखाई देगा। जहां से आप देख रहे हैं पॉइंट यहाँ पे है XY लाइन के ऊपर, तो जहां से आप देख रहे हैं आपको क्या दिखाई देगा, ये पॉइंट जो है उसका जो शैडो है, जो उसका जो उसकी परछाई है वो आपको यहाँ दिखाई देगी। इसका मतलब जो उसका प्रोजेक्शन है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। और जब आप यही पॉइंट को जब आप ऊपर से देखेंगे तो उसकी जो परछाई है वो आपको यहाँ दिखाई देगी। तो हमने आपको कहा था कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन को आपको रोटेट करना है। हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इसको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करना पड़ता है, हमें इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करना पड़ता है, इट मींस 2D व्यू ड्रॉ करना पड़ता है। इसलिए हमें क्या है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करना होता है। तो देखिए यहाँ पे जब आप इसको सामने से देख रहे थे फ्रंट से, तो यहाँ पे आपको फ्रंट व्यू मिला, और जब आप ऊपर से देख रहे थे तो यहाँ पे आपको टॉप व्यू मिला। हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे फ्रंट व्यू मिला था, तो हम ये पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और ये हो गया फ्रंट व्यू। तो हम यहाँ लिख लेंगे ए डैश। ये देखिए ये हम यहाँ पे ए डैश लिख रहे हैं आपके सामने, देखिए ये हो गया ए डैश, और यहाँ पे हम नीचे लेंगे यहाँ पे पॉइंट ए।
ये देखिए यहाँ पे हम ए लिखेंगे, ये देखिए ऊपर हमने ए डैश लिखे और नीचे यहाँ पे हमने ए लिखे हैं, ठीक है। ये ए डैश, क्योंकि जब आप पॉइंट को फ्रंट से देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको फ्रंट व्यू मिल रहा है, तो ये हो गया ए डैश, उसका फ्रंट व्यू। और जब वही पॉइंट को जब आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपका टॉप व्यू जो है वो यहाँ है, इसलिए हमने यहाँ पे ए लिखे। और हमने कहा था कि आपको ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करना है। जब आप हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को अब हम ऐसे रोटेट करेंगे नीचे, तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमने यहाँ पे रोटेट किया है। तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन दिख रही है रेड कलर की, देखिए, और ये रेफरेंस लाइन के ऊपर आपको ए डैश दिख रहा है और रेफरेंस लाइन के नीचे आपको ए दिख रहा है। इट मींस रेफरेंस लाइन के ऊपर आपको पूरा वर्टिकल प्लेन में ए डैश माने फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है, और रेफरेंस लाइन के नीचे आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपको ए एज ए टॉप व्यू आपको दिखाई दे रहा है। तो ये फाइनली डायग्राम अगर हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है तो देखिए हम क्या करेंगे, ये एक्स वाई लाइन के ऊपर एक वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ करेंगे एक्जैक्टली परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन, जो कि प्रोजेक्टर कहलाएगा। क्योंकि ए डैश और ए को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन होगा उसी को कहेंगे प्रोजेक्टर, और ये प्रोजेक्टर एक्जैक्टली परपेंडिकुलर टू एक्स वाई आएगा। तो ये देखिए ये एक्स वाई लाइन के ऊपर एक्जैक्टली परपेंडिकुलर ये हमने एक प्रोजेक्टर बना दिए, और ये प्रोजेक्टर के एक्स वाई लाइन के ऊपर हम यहाँ दे देंगे ए डैश, और एक्स वाई लाइन के नीचे हम यहाँ दे देंगे ए। तो ये हो गया फ्रंट व्यू और ये हो गया टॉप व्यू। हम यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे फ्रंट व्यू और यहाँ लिख लेंगे टॉप व्यू। तो हमने फाइनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो क्या रहेगा वो हमने पता कर लिए। व्हाइट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एक्स वाई लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू रहेगा और एक्स वाई लाइन के नीचे टॉप व्यू रहेगा, ये कंफर्म हो गया। ये देखिए ऐसा रहेगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये ऐसा था, पॉइंट यहाँ पे कहीं था, जब आपने इसको इधर से देखे फ्रंट से तो यहाँ पे मिल गया आपको फ्रंट व्यू, और जब आपने ऊपर से देखे तो यहाँ मिल गया आपको टॉप व्यू। फिर हमने इसको रोटेट किए तो फ्रंट व्यू ऊपर और टॉप व्यू नीचे, और वो हमने यहाँ ड्रॉ कर लिए। तो फाइनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पोजीशन हो तो कैसे फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ करना वो आप समझ गए। अब यही पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तो उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कहाँ रहेगा वो हम समझते हैं। चलो देखते हैं कैसे। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने पोजीशन के लिए यहाँ पे लिखा है अबव एंड बिहाइंड। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, देखिए यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट अगर रहेगा तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा पॉइंट इज अबव द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी, मतलब एचपी से ऊपर और वीपी के पीछे। ये देखिए जब अब सामने था तो पॉइंट इज अबव द एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी ऐसा था, लेकिन पॉइंट अगर यहाँ पे है तो अबव द एचपी बिहाइंड द वीपी, मतलब एचपी से ऊपर और वीपी के पीछे, मतलब पॉइंट जो है अब यहाँ पे रहेगा। ये देखिए ये पॉइंट हम जो है ए पॉइंट जो है वो अब हम यहाँ ले लेंगे। और अब देखिए यहाँ पे अगर एक पॉइंट है, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे रहेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने पॉइंट लिया है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट लिया है तो जब आप इसको सामने से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं, तो देखिए जब आप इसको फ्रंट से देख रहे हैं तो आपका पॉइंट एक तो यहाँ है, ठीक है ना, आपका पॉइंट यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो जब आप फ्रंट से देख रहे हैं तो इसका पोजीशन कहाँ बनेगा, देखिए फ्रंट व्यू टॉप व्यू कहाँ बनेगा वो देखते हैं। तो जब आप सामने से देख रहे हैं इधर से, तो पॉइंट अगर आपका यहाँ पे है तो इसका फ्रंट व्यू जो है वो यहाँ बनेगा और टॉप व्यू जो है वो यहाँ बनेगा। देखिए हम इसको आपको ऐसे टर्न करा के बता दें, यहाँ टॉप व्यू बनेगा, नीचे यहाँ बनेगा टॉप व्यू, और फ्रंट व्यू जो है आपका यहाँ बनेगा। क्योंकि आप फ्रंट से वहां से देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू जो है वो एक्चुअली यहाँ आपका दिखाई देगा और टॉप व्यू यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिए और टॉप व्यू के लिए यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिए। ये देखिए, और अगर हम इसको यहाँ पे अगर हम शो करेंगे तो ये देखिए ये आपका यहाँ पे पॉइंट है, और अगर हम इसको प्रॉपर्ली चेक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू यहाँ रहेगा और टॉप व्यू जो है वो यहाँ रहेगा। देखिए यहाँ पे आपका टॉप व्यू का पॉइंट जो है वो यहाँ रहेगा और फ्रंट व्यू का पॉइंट आपका यहाँ कहीं ना कहीं रहेगा, ठीक है। तो वही हमने यहाँ मॉडल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया है। ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, फ्रंट व्यू आपका इधर है और टॉप व्यू आपका इधर है, ठीक है ना। फ्रंट व्यू यहाँ पे, ध्यान दीजिए ये फ्रंट व्यू यहाँ पे है और टॉप व्यू यहाँ पे है। फ्रंट व्यू जो है ये वर्टिकल प्लेन में यहाँ पे है और टॉप व्यू जो है वो ये देखिए ये पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में यहाँ पे आपका टॉप व्यू है और वर्टिकल प्लेन में यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू है। और जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम इसको रोटेट करेंगे, देखिए जब हम इसको ऐसा पूरा रोटेट करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू है, यहाँ पे आपका टॉप व्यू है, ध्यान दीजिए यहाँ पे फ्रंट व्यू, यहाँ पे टॉप व्यू, यहाँ पे टॉप व्यू है, ये बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे टॉप व्यू है। और जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये देखिए ये टॉप व्यू जो है ये ऊपर चला गया। टॉप व्यू पहले यहाँ ऐसा नीचे था, ये देखिए टॉप व्यू यहाँ ऐसा था, और जब हमने इसको रोटेट किए तो टॉप व्यू ऊपर गया। फ्रंट व्यू ऑलरेडी ऊपर है, अभी ये टॉप व्यू भी ऊपर गया। देखिए फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों ऊपर है। इसका मतलब अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक्स वाई लाइन के ऊपर हम इसका फ्रंट व्यू भी शो करेंगे, टॉप व्यू भी शो करेंगे। तो ये देखिए
ये ए डैश और ये ए डैश माने उसका फ्रंट व्यू और ए माने उसका टॉप व्यू। ये देखिए ए डैश और ए दोनों हमने एक्स वाई लाइन के ऊपर शो किए, एक ही सिंगल प्रोजेक्टर जो कि एक्स वाई लाइन को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, उसके ऊपर हमने एक्स वाई लाइन के ऊपर हमने ए डैश भी शो किए, ए भी शो किए। ए डैश माने फ्रंट व्यू का पॉइंट और ए माने टॉप व्यू का पॉइंट, क्योंकि जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। अभी हमने आपको बताया कि सेकंड क्वाड्रेंट में हो और अगर वो रोटेट करेंगे तो दोनों के दोनों जो है ये देखिए दोनों के दोनों ऐसे ऊपर चले जाएंगे। यहाँ फ्रंट व्यू है, यहाँ टॉप व्यू है, तो यहाँ अगर फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है और ऐसे रोटेट करने के बाद पूरा ऐसे ये एक्स वाई लाइन, ये देखिए ये एक्स वाई लाइन के ऐसे ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट का एक्सप्लेनेशन। और अब हम देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। अगर पॉइंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, देखिए पॉइंट अगर यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये पॉइंट ए अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब ये है कि ये बिलो द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी, मतलब एचपी से नीचे और वीपी के पीछे है। और अगर आप इसको फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो फ्रंट व्यू कहां बनेगा और टॉप से देखेंगे तो टॉप व्यू कहां बनेगा वो देखिए। जब आप इसको फ्रंट से देखेंगे, देखिए जब आप इसको फ्रंट से देखेंगे, इधर से देख रहे हैं आप, ठीक है, तो जब आप इधर से देख रहे हैं फ्रंट से, तो आपको क्या दिखाई देगा, ये जो ए डैश ये जो ए है इसका प्रोजेक्शन जो है वो एज अ ए डैश आपको यहाँ दिखाई देगा और जो इसका टॉप व्यू है उसका प्रोजेक्शन आपको एज अ ए आपको यहाँ दिखाई देगा। टॉप व्यू के लिए तो आप ऊपर से ही देखते हैं, फ्रंट व्यू के लिए आप इधर से देखेंगे और टॉप व्यू के लिए ऊपर से देखेंगे। तो जब आप फ्रंट व्यू के लिए इधर से देख रहे हैं तो ये ए का जो यहाँ पे पॉइंट ए का जो फ्रंट व्यू है वो आपको यहाँ दिखाई देगा और पॉइंट ए का टॉप व्यू जो है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। और जब आप इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करेंगे तो ऐसे में ये जो पॉइंट ए है ये ऊपर चला जाएगा। इट मींस ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को जब आप इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये ए जो है ये ऊपर चला जाएगा, ए डैश जो है वो वहीं का वहीं रहेगा। आइए इसको मॉडल के थ्रू जो है वो हम समझ लेते हैं। तो ये देखिए ये मॉडल के थ्रू हम इसको समझ रहे हैं। तो ये देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब हमने ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट ए है, ये हमने यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में लिया है। तो अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है इसका मतलब ये यहाँ पे कहीं ना कहीं है, ठीक है ना। तो अगर ये पॉइंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है इसका मतलब एचपी से नीचे वीपी के पीछे, एचपी से नीचे वीपी के पीछे माने बिलो द एचपी बिहाइंड द वीपी। तो ये पॉइंट जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो अगर ये यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में है और अगर आप इसको सामने से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं, तो इसका जो फ्रंट व्यू है, जो इसका फ्रंट व्यू है वो यहाँ कहीं ना कहीं दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ जो है कहीं ना कहीं उसका फ्रंट व्यू जो है, ये देखिए जब आप देख रहे हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं उसका फ्रंट व्यू दिखाई देगा। इसका मतलब ये है उसका ए डैश, ये देखिए यहाँ पे हमने शो किया है ए डैश। जब आप इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे उसका फ्रंट व्यू दिखाई देगा क्योंकि पॉइंट आपका यहाँ पे है। जब आप इसको फ्रंट से देख रहे हैं तो ये पॉइंट जो यहाँ पे है उसका फ्रंट व्यू जो है वो यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पे शो किया है ए डैश। और इसका टॉप व्यू कहाँ दिखाई देगा, तो जब हम इसको ऊपर से देखेंगे, जब हम इसको टॉप से देखेंगे तो ये देखिए ये जो पॉइंट यहाँ पे है उसका टॉप व्यू जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे जो है, ये देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे शो किया है, यहाँ पे हमें दिखाई दिया। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू है, यहाँ टॉप व्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है तो अब देखेंगे हम इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करने के बाद क्या होता है। तो फाइनली अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे फ्रंट व्यू है और यहाँ पे टॉप व्यू है, ठीक है। तो अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये टॉप व्यू का जो पॉइंट है ये ऊपर चला जाएगा। ये देखिए ऐसा, ये देखिए ये जो टॉप व्यू का पॉइंट है ये ऊपर चला गया और जो वहां पे जो फ्रंट व्यू का पॉइंट था वो यहाँ पे है, वो जो है आपका बराबर फ्रंट व्यू नीचे का नीचे ही रहेगा। बस ये टॉप व्यू का पॉइंट जो है ये ऐसा टॉप व्यू का पॉइंट ऊपर चले जाएगा और फ्रंट व्यू का पॉइंट जो है वो वही का वही रहेगा। तो फाइनली ये जो पॉइंट हमने थर्ड क्वाड्रेंट में लिया इसका फ्रंट व्यू नीचे बनेगा और टॉप व्यू ऊपर बनेगा। तो ये हम यहाँ पे अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमने एक सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू एक्स वाई जो कि प्रोजेक्टर होगा और एक्स वाई लाइन के नीचे हम शो करेंगे ए डैश, इट मींस फ्रंट व्यू, और ऊपर हम शो करेंगे ए, इट मींस पॉइंट का टॉप व्यू। तो ये हो गया फ्रंट व्यू और टॉप व्यू थर्ड क्वाड्रेंट का पोजीशन। और अगर पॉइंट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो कैसे रहेगा वो देखिए। देखिए पॉइंट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए अगर ये पॉइंट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका पोजीशन क्या रहेगा, बिलो द एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, एचपी से नीचे वीपी के सामने, बिलो द एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, मतलब एचपी से नीचे है और वीपी के सामने है, मतलब पॉइंट यहाँ कहीं ना कहीं रहेगा। तो अगर ये पॉइंट यहाँ रहेगा और जब आप इसको फ्रंट से देखेंगे
देखिए जब आप इसको फ्रंट से देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, तो फ्रंट व्यू जो है वो कहाँ दिखाई देगा, तो जब पॉइंट अगर यहाँ रहेगा तो फ्रंट व्यू जो है वो यहाँ दिखाई देगा। ये देखिए फ्रंट व्यू यहाँ ए डैश एज अ ए डैश यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और जब आप इसको फ्रंट से देख रहे हैं तो पॉइंट यहाँ दिखाई देगा उसका एज अ फ्रंट व्यू, ठीक है ना। और जब पॉइंट यहाँ रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो टॉप व्यू कहाँ दिखाई देगा वो देखेंगे। तो टॉप व्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर से देखना पड़ेगा। जब हम ऊपर से देखेंगे तो जो इसका टॉप व्यू है वो यहाँ पे हमें ऊपर दिखाई देगा। ये देखिए टॉप व्यू जो है हमें ऐसा ऊपर दिखाई देगा, यहाँ पे ऊपर हमें ऐसा टॉप व्यू, यहाँ पे ऊपर हमें टॉप व्यू दिखाई देगा, और फ्रंट व्यू यहाँ, टॉप व्यू यहाँ, फ्रंट व्यू यहाँ। अगर हम यहाँ पे अगर ड्रॉ करेंगे तो आइए यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करके यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिए, तो ये हमने पॉइंट ले लिए। ये पॉइंट का नाम हम चेंज करेंगे, ये पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट बी। तो अगर ये पॉइंट बी है या ए है कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो एक काम करेंगे ए ही दे देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर पॉइंट ए है और अगर हम इसको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में अगर हम देखेंगे, देखिए तो हम इसको फ्रंट से देख रहे हैं, तो जब आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो ये पॉइंट ए का फ्रंट व्यू जो है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ आपको पॉइंट ए का फ्रंट व्यू आपको दिखाई देगा ऐसे, और जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ये पॉइंट ए का जो टॉप व्यू है वो आपको यहाँ कहीं ना कहीं दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ कहीं ना कहीं आपको टॉप व्यू दिखाई देगा। तो यहाँ टॉप व्यू है ऐसा, ठीक है ना, ये हमने यहाँ से ऊपर लगे गए, और यहाँ पे फ्रंट व्यू है, तो यहाँ पे ए डैश और ए आपको ऐसा दिखाई देगा। प्रॉपर्ली चेक करो, जो ए डैश है वो वर्टिकल प्लेन में है। देखिए ये जो वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन में ए डैश है, ठीक है, और ये जो पॉइंट ए है ये ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में यहाँ पे ए है, ठीक है ना, इसका ए जो है ए, इसका मतलब जो इसका टॉप व्यू है वो यहाँ पे है, और फ्रंट व्यू यहाँ पे वर्टिकल प्लेन में यहाँ है। और जब हम ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन को जब रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये ए डैश का पॉइंट तो वही का वही रहेगा, लेकिन ये जो ए है, जो टॉप व्यू का पॉइंट है वो नीचे आ जाएगा। कैसे, तो देखिए इसको मॉडल के थ्रू समझ लेते हैं। ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे हमारा पॉइंट है, हम इसको फ्रंट से देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू यहाँ पे है, और हम इसको टॉप से देख रहे हैं तो यहाँ पे टॉप व्यू है। देखिए फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू, यहाँ फ्रंट व्यू और यहाँ पे टॉप व्यू, तो टॉप व्यू यहाँ पे है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन को जब हम इसको रोटेट करेंगे, देखिए टॉप व्यू यहाँ पे है, और जब हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे, देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमने ऐसा नीचे रोटेट कर लिए, तो नीचे रोटेट करने के बाद क्या हुआ, ये जो टॉप व्यू का पॉइंट है वो नीचे चला गया। तो ये देखिए एक्चुअली टॉप व्यू का पॉइंट पहले यहाँ पे था, फ्रंट व्यू यहाँ पे है, टॉप व्यू यहाँ पे है, फ्रंट व्यू यहाँ, टॉप व्यू यहाँ, और जब हमने इसको ऐसा रोटेट किए तो टॉप व्यू का पॉइंट जो है वो नीचे चला गया। इसका मतलब ये है कि फोर्थ क्वाड्रेंट पे ड्रॉ करते समय आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू दोनों जो पॉइंट का पोजीशन है वो आपको नीचे शो करना है। तो ये देखिए एक्स वाई लाइन के ऊपर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हमने सबसे पहले एक प्रोजेक्टर यहाँ बनाया, और ये एक्स वाई लाइन के नीचे ये हम ए डैश शो करेंगे जो कि उसका फ्रंट व्यू है, और ये हम ए शो करेंगे जो कि उसका टॉप व्यू रहेगा। तो फाइनली हम उम्मीद करते हैं कि आपको सभी पॉइंट्स का पोजीशन जब डिफरेंट क्वाड्रेंट में हो तो कैसे फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं वो आपको समझ में आया होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट है, और उसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट भी एग्जैक्टली अपोजिट है। कैसे, ये देखिए जैसे आपको पता है इन जनरल क्वाड्रेंट्स का साइन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं। उसी तरह से यहाँ प्रोजेक्शंस के टाइम भी वैसे ही है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, देखिए ये एग्जैक्टली अपोजिट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई लाइन से ऊपर फ्रंट व्यू है और एक्स वाई लाइन से नीचे टॉप व्यू है, तो जबकि इसका उल्टा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, एक्स वाई लाइन के ऊपर टॉप व्यू है और नीचे फ्रंट व्यू है। जो फर्स्ट में रहेगा उसका अपोजिट थर्ड में रहेगा, और इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट भी इसी तरह का है। ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो एक्स वाई लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू भी है और टॉप व्यू भी है, और इसका एग्जैक्टली उल्टा आपको फोर्थ में दिखाई देगा, एक्स वाई लाइन के नीचे फ्रंट व्यू है और टॉप व्यू है। तो ये आपको समझने में बहुत आसानी है। तो आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का याद रखना है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का याद रखने की जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा उसका अपोजिट थर्ड में कर लेना, और जो सेकंड का रहेगा उसका अपोजिट जो है उल्टा आपको फोर्थ में करना है। तो बस आपको यही ध्यान में रखना है कि फर्स्ट और सेकंड में क्या है। तो फर्स्ट में फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे, और सेकंड में दोनों ऊपर। बस आपको ये दोनों क्वाड्रेंट्स का ध्यान में रखना है, तो रिमेनिंग दोनों क्वाड्रेंट्स का आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि वो दोनों इन्हीं के अपोजिट रहेंगे, इन्हीं के उल्टे रहेंगे। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, और उम्मीद करते हैं ये पूरा क्वाड्रेंट्स वगैरह के थ्रू आपको समझ में आया है। तो ये था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का आज का हमारा सेकंड लेक्चर, और ये हमने आज फ्रंट व्यू टॉप व्यू पूरी तरह से स्टडी कर ली है। इसके पहले हमने
जो एक लेक्चर लिए थे उसमें हमने पोजीशंस के बारे में स्टडी किए थे। उसी तरह से और भी नंबर ऑफ टॉपिक्स इंजीनियरिंग। तो ठीक है बेटा, तो डाउट्स आपके क्लियर हुए कुछ? यस सर। ठीक है, अब आपको पता चल गया किस तरीके से हम फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में पता चलेगा। अब देख लेते हैं पीपीटी को। ठीक है, अब आपको क्लियर सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सेम हम चीज लाइन को लेकर के कहते हैं। ठीक है, जैसे ही रोटेट कराते हैं, रोटेट कराने के बाद हमारी कहानी कहाँ आ जाती है, इस तरीके से आ जाती है ऑर्थोग्राफिक, क्योंकि ये दोनों प्लेन एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमने ये लाइन ली और ये लाइन हमारे किसके पैरेलल है, देख रहे हो इसके, और ये कहाँ बन रहा है प्लेन, वर्टिकल। सर आप स्क्रीन दिखा रहे सर? सॉरी, मैंने वो स्क्रीन शेयर नहीं करी, मैं अभी शेयर कर लेता हूँ फिर आपको शो कर। इसकी बात कर रहा था बेटा मैं। ठीक है, ये देखो, ये लाइन किसके पैरेलल है वर्टिकल प्लेन में, किसके पैरेलल है, वीपी के। देख रहे हो, वीपी। और इंक्लाइंड, इंक्लाइंड किस पे है, एचपी के ऊपर, और पैरेलल किसके है, वीपी के। अब जैसे हमने इसको रोटेट कराया हॉरिजॉन्टल प्लेन को, तो हमारी कहानी कैसी बन गई, ये नीचे आएगा, ये इस तरीके की बन जाएगी। फ्रंट व्यू हमारा क्या जाएगा, एक्स वाई के ऊपर, और टॉप व्यू आ जाएगा हमारा एक्स वाई के नीचे। ठीक है, जो चीज अभी मैंने आपको वीडियो में आपने देखी थी, तो सेम कहानी हमारी यहां पर आएगी। इसमें क्या हो रहा है, इंक्लाइंड किस पर है, इंक्लाइंड किसके है, यहां से देखो, वीपी के, और पैरेलल किसके है, ये देखो एचपी के, एचपी के पैरेलल, और इंक्लाइंड है ये लाइन वीपी के, और पैरेलल ये एचपी पर है, एचपी। इसको आपने रोटेट किया, फ्रंट व्यू हमारा कहाँ गया, वर्टिकल प्लेन में, और टॉप व्यू आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो ये बहुत अच्छी पीपीटी है। सिमिलर यहाँ पे आ जाओ, सेम हमारी कहानी पूरी इमेज की यहाँ पर आ जाएगी। फिर सेम कहानी वीपी के, ये भी इंक्लाइंड, ये भी इंक्लाइंड, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ए लाइन इंक्लाइंड बोथ एचपी एंड वीपी। सेम यहाँ पर आ जाओ दूसरे वाले में, यहाँ। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, वर्टिकल व्यू हमारा कहाँ बनेगा, टॉप पर एक्स वाई के, और टॉप व्यू एक्स वाई के नीचे। कौन सा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको कैसे ड्रॉ करोगे। ठीक है, अभी मैं इसको तो रिमूव कर देता हूँ, आपको एक और अच्छी वाली पीपीटी दिखाता हूँ जिससे आपको देख रहे हो बेटा। टॉपिक का नाम है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फ्रॉम, किसमें, आइसोमेट्रिक व्यू में। ये तो हाई लेवल की बात हो जाएगी। ये कुछ हमारे लाइंस हैं, लाइंस के यूसेज हैं। ठीक है, आपको बताए थे इसकी हाइट होनी चाहिए h, और ये 3h। ये लाइन आपको बताई थी, लाइंस के नाम क्या है।
ठीक है। डायमेंशंस के बारे में आपको बताया था। ये देखो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप साइट्स की सीट्स के लिए हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये मेन चीज मुझे आपको दिखानी थी, मेंशन है ये 3H और ये H, ठीक है। जितनी हम इसकी हाइट लेंगे उसका 3 गुना यहाँ पे लेंथ लेनी होगी। ये बता दिया था आपको स्केल। ये हमारे डिफरेंट टाइप के स्केल्स भी होते हैं, ठीक है। इन लार्ज स्केल यहाँ तक हो जाता है, ये रिड्यूस स्केल है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। फर्स्ट एंगल मेथड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, सिंबल ये होता है इसका, ठीक है। जब इसको रोटेट कराते हैं नीचे आ जाता है और ये सिंबल हमारा होता है। थर्ड एंगल का इस तरीके से होता है। वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, प्रोजेक्शन प्लेन, ये LHS। ये देखो बेटा, आपको इस तरीके की ड्राइंग बनानी है तो कैसे बन, इसका ये देखो, रफली स्केच करके देखो, ये टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू। बेटा इसे देख करके कुछ समझ आ रहा है आपको? इस तरीके के आपको व्यू बनाने एक्चुअल में। ये आइसोमेट्रिक व्यू है, वो आपको गिवन है, इसका आपको फ्रंट व्यू, इसकी पोजीशन आपको बतानी है कोई ऑब्जेक्ट की, प्रोजेक्शंस बताने। प्रोजेक्शंस का मतलब क्या होता है? फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, सारे मेंशन है। देखो यहां से देखेंगे तो ऊपर से इसका टॉप व्यू कैसा बनेगा, ये वाला, ये टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे। फ्रंट व्यू ये बन गया, फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन में और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और ये प्रोजेक्शन प्लेन में बनेगा, यानी इसके बैक पीछे वाला। ये देखेगा, इस तरीके का आपका क्वेश्चन हो। फ्रंट व्यू सिर्फ इतना डायमेंशंस के हिसाब से, टॉप व्यू ये, ठीक है, टॉप व्यू ये वाला और ये वाला इसका साइड व्यू। माफी चाहता हूँ बेटा, कुछ ये चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। सर जो आप ये पढ़ाते हो बुक में कहाँ है ये? बुक में है बेटा, बुक से आप परेशान मत हो, ठीक है।
ये आपको सिर्फ इनका कंसेप्ट पे जाना है, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ। आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है। अभी आपने क्या सीखा आज प्रोजेक्शन पॉइंट के बारे में, कि पॉइंट को जब हम लोकेट करते हैं तो उसकी पोजीशंस क्या होती है, कहाँ उसकी इमेज बनती है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ वीपी और एबव एचपी। एक चीज, फिर दूसरा, उसका फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, टॉप व्यू कहाँ बनता है। एक्चुअल में प्रोजेक्शन है क्या? प्रोजेक्शन उसकी परछाई, उसकी इमेज जो हम प्लेन पर बनाते हैं, ठीक है। अभी जब आप ड्राइंग करोगे, एक्चुअल में क्या, ये आपकी ना बेटा डीपली स्टडी के लिए है। एक्चुअल में आपको सिर्फ इतना करना है कि मैं आपको कोई ऑब्जेक्ट दूंगा और उस ऑब्जेक्ट को आपको इमेजिन करके उसके आपके व्यूज आपको बनाने हैं, ठीक है, उसका प्रोजेक्शन बनाना है। जैसे मैंने अभी आपको दिखा रहा था ना, जो ये पीपीटीज हैं, वो इसीलिए दिखा रहा था क्योंकि इसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद ही मैं फिर आपको क्या कहते हैं वो दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं बार बार दिखा रहा था आपको ये वाली पीपीटी में, ये देखो जो अभी आपने वीडियो में भी देखा। तो ये एक्चुअल में अगर हम पॉइंट को लोकेट करेंगे, अब देखो इसको करने के बाद हम इसका रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं यहाँ से, अगर हमारे पास इनकी डायमेंशंस हो, है ना। तो हमें उसकी पूरी ग्राफिकल और उसकी एनालिटिकल सारी चीजें हमें मिल जाएंगी उस पॉइंट की। अब मैं सपोज करता हूँ यहाँ पर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, सर्कल, उसकी लेंथ है या कुछ भी है भाई, कोई भी चीज, और इसके बियॉन्ड जैसे आप लाइन पे चलोगे तो ये देखो आप सामने से देख रहे हो, आपको लग रहा है सिंपल, एक्चुअल में 3D है जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये, ठीक है। तो हमें इसकी सारी डायमेंशंस देखनी है, भूलना नहीं है कि सिर्फ एक डायमेंशन देखने के बाद हम इसको भूल गए। मैं आपको एक और दिखाता हूँ, एक अच्छी वाली, उसमें ज्यादा आपको बेहतर क्लियर होगा। ये देखो, इसको देख रहे हो बेटा, ये आपके पास कोई इमेज है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आप सामने से देख रहे हो, ये तो वो यही पूछेगा जब फर्स्ट एंगल की बात होगी, इसकी इमेज कहां बन रही है, पीपी पर। और अगर इसको टॉप से देखोगे तो एचपी के ऊपर। तो जैसी ही इमेज आपको एज इट इज जो दिख रहा है वो आपको एक प्लेन में जनरेट करनी है। ये देखो किस तरीके से और क्यों घुमाते सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को, ये हमेशा ऑलवेज रोटेट एचपी क्लॉकवाइज टू ओपन आउट, फर्स्ट पार्ट है, ताकि हमें एग्जैक्ट इमेज मिले, उसको हम घुमाते हैं, रोटेट कराते हैं, ताकि वो हमें कंप्लीट एक प्लेन में मिल जाए। अब देखो मैं नेक्स्ट में दिखाता हूँ, ये देखिए, मैं आपसे कहता हूँ इसको आप देख रहे हो सामने से, तो इसकी पोजीशन कैसी होगी, कैसे इसको ड्रॉ करोगे। इसको ये देख रहे हो, ये जो व्यूज अलग अलग है, फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, ये एक्चुअल में ये आपको दिखाना होता है। तो कह रहा है डिफाइनिंग 6 प्रिंसिपल व्यूज ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, 6 व्यू दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6। मैं इसकी बात करता हूँ, आप देखोगे इसको टॉप से तो आपको क्या दिखाई देगा, ये और ये दिखाई देगा सिर्फ। फ्रंट से आपको ये दिखाई देगा, फ्रंट से ये दिखाई देगा, ये सामने वाला, एक ये और एक ये, लेफ्ट से ये। तो यही आपको बनाना है, कुछ नहीं करना। ये एल शेप दिख रही है, आपने एल शेप यहाँ पे बना दी। और आपको अगर इस ड्राइंग को फर्स्ट एंगल में पूछा जाएगा तो आपको ये फ्रंट वाला हमारा कहाँ दिखेगा, यहाँ पर, यानी कि फ्रंट को आपने यहाँ बना दिया। और आपने वो भी देखा था जब हम इसको रोटेट कराते हैं, यानी कि जो हमारा टॉप व्यू है वो एक्स वाई के ऊपर बनेगा, सॉरी फ्रंट व्यू, और टॉप व्यू हमारा जो होगा वो एक्स वाई के नीचे बनेगा। तो इसको आपने फ्रंट में बना दिया, ये वाले व्यू को कैसे बना दिया, सिंपल ऐसे लेकर के ये और ये सिर्फ 2 लाइन बनेगी। और जो नीचे बनेगा हमारा दैट इज, जो राइट साइड व्यू बनेगा दैट इज एल, राइट। ये देखो फर्स्ट एंगल पोजीशन, यही कह रहा था मैं, ये वाला व्यूज यहां से यहां जाएगा, ये वाला व्यूज यहां जाएगा और ये यहां नीचे आएगा। ये देखो बन गया क्लियर। इस तरीके से आपको ड्राइंग बनानी है एक्चुअल में, बस इतना बेसिक काम है आपका, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये आपको ऐसे डायमेंशंस गिवन होंगी, इनको आपको करना है। ये देखो जैसे ये है, तो फ्रंट व्यू हमेशा कहां बनेगा, एक्स वाई के ऊपर, यानी वीपी पर। तो आपने फ्रंट व्यू कैसा दिख रहा है आपको, ये सिर्फ पोर्शन आपने ये बना। साइड व्यू आपके साइड में जाना है, कौन सा, ये वाला, ये इसके अपोजिट साइड में बनेगा हमेशा,
अपोजिट में बना दिया। और टॉप व्यू जो है इसका वो कहाँ बनेगा, नीचे, तो टॉप व्यू बना दिया आपने नीचे। बस ये करना है। बात समझ में आ रही है? जब आप इसको बनाओगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे ये है, इसको एक बार ट्राई करो। टॉप व्यू क्या होगा इसका, टॉप व्यू हमेशा नीचे बनता है, बना दिया आपने। फ्रंट व्यू हमेशा ऊपर बनेगा, ठीक है। और ये जो राइट साइड व्यू वो हमारा लेफ्ट साइड में बनता है, और लेफ्ट साइड व्यू हमेशा राइट साइड में बनता है। तो बस ये हमने यहाँ पर ये वाली चीजें यहाँ बना दी। देखो बेटा, कुछ है कॉमन मेथड। ये देखो, आपको एक काम करता हूँ, एक और दिखा देता हूँ मैं वीडियो छोटी सी, देखोगे इसका थर्ड पॉइंट, थर्ड लेक्चर। बोलो बेटे। नहीं सर। सर ग्रुप पे सेंड कर दो, देख लेंगे। बोलो बेटे। देखो क्या है, पर्सनली ना तो तुम में से कोई इंटरेस्ट लेगा देखने के लिए, मैं सामने बैठा रहूंगा, कोई चीज समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। पीछे तो कोई नहीं देखेगा, पीछे तो आप अपनी दूसरी चीजें देखोगे। इसीलिए टीचर को पॉइंट किया जाता है कि सामने वो चीजें करवाए। आपको 1.5 घंटा असाइन हुआ, 1.5 घंटा आपको करना है। और इसका एक और सबसे बेहतर तरीका ये है, क्लियर करने के लिए आप अपनी सीट ओपन करो, ड्राफ्टर लगाओ, और मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको डायमेंशन खींचनी है, और वो डायमेंशन अभी खींचो। अभी ड्राइंग बनेगी, आपको क्लियर ड्रॉ प्लेन को ड्रॉ करना आ जाएगा। आप सारे अपने ड्राइंग शीट पर अभी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के चारों पॉइंट लिखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, चारों क्वाड्रेंट के बारे में, ठीक है। पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, कल फिर मैं लाइन को डिफाइन करूंगा। तो पॉइंट का प्रोजेक्शन हमारा कहां बनता है, चारों लिखो। उनका फ्रंट व्यू टॉप व्यू कहां बनता है, चारों लिखो। 2 बार आपको दोनों का 3D व्यू आपको ड्रॉ करना है। 3D व्यू ड्रॉ करके उनकी पोजीशन क्या होगी उसके बारे में लिखो, अभी क्लियर हो जाएगा। जस्ट रफली कर लो अपनी नोटबुक पर, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये और नो बोलो बेटे, मेहनत तो करनी पड़ेगी और ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूं। और पीपीटी में आपको आजकल मैं शेयर कर दूंगा, जो जितनी मेरे पास पीपीटी है ना, मैं आपको एक गूगल क्लासरूम पर, ठीक है, उस पर मैं आपका एक लिंक जनरेट करूंगा। आज थोड़ा सा ज्यादा बिजी हो गया टाइम में, कल पॉसिबल हो जाएगा आई थिंक, मुझे लगता है। और वहां से आप सारी पीपीटी ले सकते हो, ठीक है बेटा। अगर किसी की समझ में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई पॉइंट समझ में नहीं आए, तो वहां पीपीटी भी देख सकता है। और बुक आपकी पीएसबीएल अवेलेबल है, लेकिन आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि लाइन इतनी ज्यादा है, उसमें वास्ट सिलेबस है। आपको सिर्फ उतना करना है जितना आपके सिलेबस में है। आप खुद पढ़ के पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको कर पाओगे। इसके कुछ कंसेप्ट्स हैं, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को देखने में और समझने में टाइम लगता है, हालांकि मुश्किल बिल्कुल नहीं है और फेल भी कोई नहीं होगा, ठीक है। सर ये जो एग्जाम होने वाले हैं ऑफलाइन, 2 दिन में सारे होंगे? 2 दिन में आपके सब्जेक्ट ही कितने हैं बेटा? वर्कशॉप और ईजीडी का, वर्कशॉप और ईजीडी का कोई एग्जाम होगा नहीं आपका। ईजीडी का एग्जाम नहीं है? हाँ, ईजीडी का एग्जाम नहीं होगा, वर्कशॉप का एग्जाम नहीं होगा। बाकी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जाम होंगे। जैसे आपके 3 ही एग्जाम होंगे? जी बेटा, 3 ही एग्जाम होंगे टोटल? हाँ, एक मैथमेटिक्स का हो गया, एक शायद आपका पीपीएस है, और एक फिजिक्स, है ना सर एक दिन? 2 दिन में बेटा, 2 दिन में आप आराम से कर सकते हो। एक लंच से पहले, एक लंच के बाद, और एक नेक्स्ट डे लंच में, लंच से पहले। तो सर थर्सडे कौन कौन से होंगे? जी बेटा, आपको डेट शीट थर्सडे कौन कौन से? वो आपको अभी, अगर चूंकि अभी आप देख रहे हो कोरोना का वेरिएंट काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है, आप सब न्यूज देख ही रहे होगे। यस सर। अगर पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बनती है, मे बी चेंज हो जाए, इसलिए शेड्यूल अभी आपका चेंज ही नहीं किया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए हैं, आप सबको पता है। उसके हिसाब से जैसे होगा, हमने आपके पेपर वगैरह रेडी करवा दिए हैं,
शेड्यूल आपको मिल जाएगा, आप अपनी तैयारी पर ध्यान दो। ठीक है, ईजीडी का आपको कोई पेपर नहीं होगा, ना वर्कशॉप का आपको कोई पेपर होगा। ठीक है, 3 सब्जेक्ट की आपको अच्छी तैयारी करनी है। सडन में आपका कहते हैं कि किसी दिन ऑफलाइन में टेस्ट जरूर लूंगा ईडी, वही आपका फाइनल एग्जाम होगा सेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपको किसी भी मेरा अपना एग्जाम लेने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अपने सब्जेक्ट का मैं आपसे एकदम कहते हैं ना सरप्राइज टेस्ट, वो कंडक्ट कराऊंगा कभी भी। किसी को बोर्ड पर बुलाकर भी करा सकता हूँ, वाइवा से भी करा सकता हूँ, या ऑफलाइन मोड में कोई सीट भी बनाने को दे सकता हूँ। तो मेरे एग्जाम के लिए तो आप हमेशा रेडी रहो। ठीक है, मेरा तो बहुत ही आसान है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप आसानी से सीख जाओगे। ये तो मुश्किल है ही नहीं कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, पूरा टॉपिक्स को बहुत लंबा लिखना है। आपने देखो इसमें इसकी खासियत कितनी अच्छी है, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना, स्टार्टिंग में ग्रैब करो। इसमें मैं कितना टाइम लगा रहा हूँ, आपको पिछले 2-3 लेक्चर से यही चीज बता रहा हूँ। उसको बताने की खासियत यही है। आपको देखो अभी ये क्या कह रहा था जिसमें वीडियो दिखा रहे थे कि वो लाइन को समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि पॉइंट का प्रोजेक्शन कहाँ जा रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसको पॉइंट का क्लियर हो गया उसको लाइन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट से मिलकर लाइन बनती है, 3 पॉइंट से मिलकर कर्व बनती है। पॉइंट क्लियर हो गया तो लाइन भी क्लियर, और कर्व का कोई भी पोर्शन वो भी क्लियर आपका। और जब ये क्लियर हो जाएंगे तो लाइन मिलकर के हमारी सरफेस जनरेट करती है, तो सरफेस भी क्लियर हो जाएंगे। पॉइंट, सरफेस और सरफेस को फिर हम सॉलिड करेंगे। ये 3 ही आपके 3 यूनिट है। देखो कमाल की चीज, देखो आप पॉइंट से लाइन बनी, लाइन से सरफेस, और उसको फिर सॉलिड में कन्वर्ट किया, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था। ठीक है, वीडियो में दिखाया था ना कि सरफेसिंग हम कैसे करते हैं। अभी ये आपको ना वायर फ्रेम टाइप में दिख रहा है, अंदर की सारी डायमेंशन दिख रही है, जैसे हमारी ह्यूमन बीइंग का कंकाल तंत्र होता है। जब उसके अंदर पूरा मास वगैरह आ जाता है तो क्या होता है, वो सॉलिड हो जाता है। सेम कहानी हमारी इनकी होती है कि इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए हम इसको वायर फ्रेम की फॉर्म में लाते हैं, जिसे हमें हिडन लाइन। स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना ये सारी? यस सर। हाँ, ये देख रहे हो, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, लेकिन सॉलिड में आपको ये चीजें नजर नहीं आएंगी बेटा। ये सारी सरफेस फिल हो जाती है। जैसे आपको दिखाता हूं मैं एक बार, मैं एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको बताता हूं थोड़ा सा, चूंकि भी है हमारे पास टाइम, मैं आपको दिखाता हूं। तो ये बेटा बहुत आसान है। देखो इसका कंसेप्ट पॉइंट से शुरू है, और पॉइंट शुरू करके आपकी 3-4 यूनिट ही कवर हो रही है इसमें। उसके बाद आपका ये पड़ता है जो मैं आपको सॉफ्टवेयर पे दिखा रहा हूं, ये और भी आसान है। तो बहुत आसान है। आपकी पहली जो आपने स्केलिंग करी है वो, उसमें कोई परेशानी है ही नहीं किसी को। ठीक है, लेटर लिखने में किसी को कोई परेशानी नहीं है। बताओ मुझे उसमें आपका पढ़ने के लिए क्या है, कुछ है? इसमें तो कुछ दिक्कत हो गई। देखो ये आपकी प्रॉपर यूनिट है ग्राफिक्स के ऊपर। आपको टूल्स के बारे में स्टडी करनी है, ठीक है, डायमेंशंस क्या होती है उसके बारे में स्टडी करनी है। एक दिन में सबको किसी दिन कंप्यूटर लैब में ले जा करके ये यूनिट में करवा दूंगा, ताकि आप यहाँ पर देखोगे, जैसे यहाँ देख रहे हो आप, क्या लिखा रहा है यहाँ पर, दिख रहा है सबको? लाइन। हाँ, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लाइन, बैलेंसिंग 44 से 5 से का पॉली लाइन, सिर्फ 2000 से पॉलीगॉन, रेक्टेंगल, आर्क, सर्कल, डिवीजन, क्लाउड, स्पिन लाइन, इलिप्स, इलिप्स आर्क, इलिप्स का आपको इनकी जनरल स्टडी करनी है। फिर आप यहाँ जाओगे, फाइल में जाकर के आप कैसे न्यू शीट लाते हो, कैसे ओपन करते हो, ठीक है, ये करना है। उसके बाद यहाँ पे आओ, व्यू, कैसे आपको रीड्रॉ करना है, 3D कैसे करना है, हाइड कैसे करना है, शेड कैसे, ये देख रहे हो। मैं ये कहानी आपको बता रहा था बेटा। देखो ये जो हमारा मॉडल होता है, देख रहे हो जहाँ पे मेरा माउस का वो रखा हुआ है, ठीक है, ये सॉलिड की फॉर्म है। ये बॉल्स दिखाई हुई है, ग्राउंडेड, शेडेड, ये फ्लैट शेडेड, एज शेडेड, ग्राउंडेड शेड, एज टोन,
यहाँ देखो वायर फ्रेम की बात करते हैं। वायर फ्रेम का मतलब होता है जो इंटरनल स्ट्रक्चर उसका हमें नजर आता है। ये 3D में है और ये 2D में है, देख रहे हैं ना आप? अगर मैं इसको सॉलिड कर दूंगा जैसे ये है, आपको क्या पता है इसके अंदर कितनी लाइन है? क्या आप इमेजिन कर सकते हो? नहीं। हमारे अंदर कोई पार्ट में खराबी होती है, हड्डी में कई बार दिक्कत होती है, तो क्या एक्सरे के द्वारा पता चलता है ना हमारी हड्डी टूटी हुई है या नहीं? क्या आप नेक्ड आई से उसको देख सकते हो? अंदर से कोई फ्रैक्चर नहीं देख सकते। देखो पता है क्या, जब ये चीजें बनी है ना, मैं आपसे बहुत सिंपल सी बात कहता हूँ लॉजिक, जो इंजीनियरिंग है जनरली कोई भी मशीन है, वो सारा का सारा मैं मानता हूँ बिल्कुल ह्यूमन बीइंग से ऊपर ही है। जैसे आजकल रोबोट की बात करते हैं, आर्म को देख लो, पूरी ह्यूमन बीइंग की आर्म के जैसी है जो जेसीबी के पीछे होती है, मतलब क्या उसकी सेम फंक्शनिंग उसी तरीके से दी हुई है, यानी कि सब कॉपी है देख करके, उसी को ही इन्होंने अप्लाई किया है एक्चुअल में। तो मैं आपको जो एक्चुअल में दिखाना जा रहा था, जैसे मैं यहाँ से रेक्टेंगल ले लेता हूँ, और इसका मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया है, ये ले लिया मैंने रेक्टेंगल, ठीक है। अभी ये 2D व्यू है, आप इसको 2D में देख रहे हो, इसका मैं कुछ एक्सटेंशन कर देता हूँ, दैट इज बीओ एंटर, पिक पॉइंट की बात करता है, मैंने पिक कर लिया। आपको बड़ा मजा भी आएगा करने में, ऐसी बात नहीं है। ये हो गया, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, इसको रिवॉल्व कर दिया मैंने, घुमा दिया 360 पर। अब मुझे इसका देखना 3D ऑर्बिट में, जो व्यू कमांड में जाकर के मैं यहां से देखता हूं, ये देखो आप इसको सामने से देख रहे थे। अब ऑनेस्टली बताओ, क्या आपको पॉसिबल था इसके अंदर इतनी लाइनें हैं? क्या दिख रहा था आपको? ये दिख रही थी ये सारी चीजें? थी पॉसिबल? बताओ मुझे। नहीं है। यही चीज हमें एक्चुअल ड्राइंग की देखनी है, यही इमेजिनेशन है। देखो ये देखो, मुझे अब इस कंडीशन में आप बता सकते हो कि आपको सिंपल दिख रहा है कि ये सिर्फ 2D में है, 1 2 3 लाइन आपको यहाँ नजर आ रही है और 2 ऊपर नजर आ रही है और ये साइड में, इसके अलावा आपको कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब मैं इसको सॉलिड कर देता हूं तो फिर क्या कंडीशन होगी? तो यही हमारा थोड़ा सा बस ड्राइंग को देखने का अलग अलग नजरिया है। हो गया सॉलिड। अब आपको जो अंदर की लाइन दिख रही थी, वो बीच वाली थी, वो लाइन भी अब आपको पता नहीं चल रहा है क्या? आप बताओ। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको दिखाने का मेरा मकसद था, क्या था कि जो मैं आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में बता रहा था बेटा, अगर पॉइंट आपको क्लियर नहीं होगा, पॉइंट की इमेज आपको पता नहीं होगी कि कौन से प्लेन पर बननी है, किस प्लेन के सामने है और किस प्लेन के ऊपर है, आप नहीं लाइन कर पाओगे। और बहुत आसान है, पॉइंट में हमने इसलिए इतना टाइम लिया, बहुत आसान है बेटा, क्लियर बता रहा हूँ। पॉइंट आपको क्लियर हो गया, लाइन में कुछ नहीं है, एज इट इज कॉपी है, सिर्फ एक्सटेंशन है, सिर्फ एक्सटेंशन है, सेम चीजें हैं, सिर्फ एक्सटेंशन है। लाइन क्लियर है, सरफेस एक्सटेंशन है, कुछ नहीं है। और आप देखो कमाल की बात, उनको अलग अलग यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, यानी आपके लिए बहुत आसान है। आपकी 3 यूनिट वहां कंप्लीट हो जाएंगी, 1 यूनिट आपकी यहाँ सॉफ्टवेयर में करा दूंगा, 1 ऑलरेडी पहले करा चुका हूं, आपकी 1 यूनिट बचेगी, वो भी आपके आराम से हो जाएगी। यानी 5 यूनिट आप इतने आसान तरीके से कर सकते हो कि आपको कोई इश्यू ही नहीं है, आपका 80-85% सिलेबस कंप्लीट, बहुत आसानी के साथ। और इसमें देखो सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, रिवीजन की कोई जरूरत नहीं है। अब बताओ किसी के मन में कोई डाउट? ये देखो ठीक है, मैं स्किप कर देता हूं, अब इसको मैं बंद कर देता हूं।